गिनती अध्याय 31 मिग्दानियों से बदला लेना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिग्दानियों से इज़राइलियों का बदला ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार धारण कराओ कि वे मिग्दानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का बदला लें। इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक के गोत्र 1000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इज़राइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन 1000 पुरुषों को एलीआज़ार याजक के पुत्र पीनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहियां थी जो सांस बांध बांध कर फूंकी जाती थी। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिग्दानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया। और दूसरे जुजों को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सुर, हुर, रेबा नामक मिग्दान के 5 राजाओं को घात किया। और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया। और इज़राइलियों ने मिग्दानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनके गाय, बैल, भेड़, बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंदियों और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलीआज़ार और याजक का इज़राइलियों की मंडली के पास आए। सेना की वापसी। तब मूसा और एलीआज़ार याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को गए। और मूसा शस्त्रपति, शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आए थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की संपत्ति से पोर के विषय में इज़राइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैली। इसलिए अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुँह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुँह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो। और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो। और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो वे सब अपने अपने बंदियों समेत तीसरे और 7वें दिन में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करे। और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलीआज़ार याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है यह है, सोना, चांदी, पित्तल, लोहा, टीन और सीसा जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तो भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबोओ और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। लूट का बंटवारा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलीआज़ार याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर। तब उनको आधा आधा करके एक एक भाग एक एक सिपाहियों को युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। और जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां 500 के पीछे एक को कर मानकर रख ले और यहोवा की भेंट करके एलीआज़ार याजक को दे दे। फिर इज़राइलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरियां, क्या इसी प्रकार का पशु जो वो 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास स्थान की रखवाली करने वाले लेवियों को दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी मूसा और एलीआज़ार याजक ने किया। जो वस्तुएं सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिए लूट ली थी उससे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 6,75,000 भेड़ बकरियां, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे। और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुष का मुँह नहीं देखा था वह सब 32,000 थी। और इसका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे उसमें भेड़ बकरियां 3,33,000 जिसमें से 750 भेड़ बकरियां यहोवा को कर ठहरी। और गाय बैल भेड़ बकरी 32,000 में से 72,000 यहोवा का कर ठहरे। और गधे 32,500 जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे। और मनुष्य 16,000 जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस पर को
यहोवा की भेंट थी। मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार एलीआज़ार याजक को दिया। इजराइलियों की मंडली का आधा 3,33,000 भेड़ बकरियां, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दिया। तब सहस्त्रपति, शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनके तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं हटा। इसलिए पायजेब, कड़े, मुंदरियां, बालियां, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करके ले आए हैं। तब मूसा और एलीआज़ार याजक ने उनमें से सब सोने के नक्शीदार गहने ले लिए और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ली थी। यह सोना मूसा और एलीआज़ार याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इजराइलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे। गिनती अध्याय 32। ढाई गोत्र का यरदन के इसी पार बस जाना। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलीआज़ार याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निमरा, हिशबोन, एलाल, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इज़राइल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह पशुओं के योग्य है और तेरे दासों के पास पशु है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो वह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो। हमें यरदन पार न ले चल। मूसा ने गादियों रूबेनियों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएंगे तब क्या तुम यहाँ बैठे रहोगे? और इजराइलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने तुम्हें उन्हें आज्ञा दी है, क्या तुम उन्हें ऐसा स्वीकार करवाते हो? जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, तब इजराइलियों से उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था ऐसा स्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं, वे उस देश को देखने न पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए। परंतु यपुन्ने, कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। अतः यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का और जब तक उस पीढ़ी के सब लोगों का अंत न हो गया, उन्होंने यहोवा के प्रति बुरा किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा। और सुनो, तुम लोग उन पापियों के बच्चे होकर इसीलिए अपने बाप दादों के स्थान पर प्रकट हुए कि इज़राइल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काओ। यदि तुम उसके पीछे चलने से फिर जाओ तो वह फिर हम सबों को जंगल में छोड़ देगा। इस प्रकार तुम इन सारे लोगों का नाश कराओगे। तो उन्होंने मूसा के ओर निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यहीं भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए यहीं घर बसाएंगे, परंतु समय इजराइलियों के आगे आगे हथियारबंद तब तक चलेंगे जब तक उनको उनके स्थान में न पहुंचा दें। परंतु हमारे बाल बच्चे इस देश के निवासियों के डर से गढ़ वाले नगरों में रहेंगे, परंतु जब तक इजराइली अपने अपने भाग के अधिकारी न हों तब तक हम अपने घरों को न लौटेंगे। हम उनके साथ यरदन पार या कहीं आगे अपना भाग न लेंगे, क्योंकि हमारा भाग यरदन के इसी पार पूर्व की ओर मिला है। तब मूसा ने उनसे कहा, यदि तुम ऐसा करो, अर्थात यदि तुम यहोवा के आगे आगे युद्ध करने को हथियार बांधो और हर एक हथियारबंद यरदन के पार तब तक चले जब तक यहोवा अपने आगे से अपने शत्रुओं को न निकाले और देश यहोवा के वश में न आए, तो उसके पीछे तुम यहाँ लौटोगे।
और यहोवा के और इज़राइल के विषय निर्दोष ठहरोगे, और यह देश यहोवा के प्रति तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा। और यदि तुम ऐसा न करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा। तुम अपने बाल बच्चों के लिए नगर बसाओ और अपनी भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाओ, और जो तुम्हारे मुँह से निकला वही करो। तब गादियों और रूबेनियों ने से कहा, अपने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तेरे दास करेंगे। हमारे बाल बच्चों, स्त्रियों, भेड़ बकरी आदि सब पशुओं तो यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे, परंतु अपने प्रभु के कहे के अनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिए हथियारबंद यहोवा के आगे आगे लड़ने को पार जाएंगे। तब मूसा ने उनके विषय में एलीआज़ार याजक और नून के पुत्र यहोशू और इज़राइलियों के गोत्रों के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को यह आज्ञा दी कि यदि सब गादी और रूबेनी पुरुष युद्ध के लिए हथियारबंद तुम्हारे संग यरदन पार जाएं और देश तुम्हारे वश में आ जाए तो गिलाद देश उनकी निज भूमि और उन्हें को उन्हें देना। परंतु यदि वे तुम्हारे संग हथियारबंद पार न जाएं तो उनकी निज भूमि तुम्हारे बीच कनान देश में ठहरे। तब गादी और रूबेनी बोल उठे, यहोवा ने जैसा तेरे दासों से कहलवाया है वैसा ही हम करेंगे। हम हथियारबंद यहोवा के आगे आगे उस पार कनान देश में जाएंगे, परंतु हमारी निज भूमि यरदन के इसी पार रहे। तब मूसा ने गादियों और रूबेनियों को यूसुफ के पुत्र मनश्शे के आधे गोत्रियों को, अमोरियों के राजा सिय्योन और बाशान के राजा ओग दोनों के राज्यों का देश, नगरों और उनके आसपास की भूमि समेत दे दिया। तब गादी ने दिबोन, अतारोत और अनरोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेतनामा नामक नगरों को दृढ़ किया और उनमें भेड़ बकरियों के लिए भेड़शाला बनाए। और रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किर्यातैम को, फिर नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको सिब्मा को दृढ़ किया, और उन्होंने अपने दृढ़ किए हुए नगरों के और अपने नाम रखे। और मनश्शे के पुत्र माकीर के वंशावलों ने गिलाद देश में जाकर उसे ले लिया, और जो अमोरी उसमें रहते थे उसको निकाल दिया। तब मूसा ने मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को गिलाद के देश दे दिया और वे उसमें रहने लगे। और मनश्शेयाई ने जाकर गिलाद की कितनी बस्तियां ले ली और उनके नाम हवोत्याई रखे, और नाबिर के जाकर गांवों समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम पर नोबह रखा। अध्याय 33। मिस्र से मोआब तक की यात्रा। जब से इजरायली मूसा और हारून की अगुवाई में दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच के पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये हैं। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इजरायली सब मिस्रियों के देखते बेखटक के निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहलोठों को मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने जिनके देवताओं को भी दंड दिया था। इजराइलियों ने रामसेस से कूच करके सुकोत में डेरे डाले, और सुकोत से कूच करके एताम में, जो जंगल के शोर पर है, डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए, जो बाल स्पोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहहीरोत के सामने से कूच कर समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नामक जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। और मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तट पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नामक जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नामक जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा खड़ा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में डेरे डाले, और सीने के जंगल से कूच करके किब्रोथतावा में डेरा किया, और किब्रोथतावा से कूच करके हेसेरोत में डेरे डाले, और हेसेरोत से कूच करके रितमा में डेरे डाले, और उन्होंने रितमा से कूच करके रिमोप्रेस में डेरे खड़े किए, और रिमोप्रेस से कूच करने लिबना में डेरे खड़े किए, और लिबना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रीसा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया, और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया। फिर उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हिरादा से डेरा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके 13 में डेरे खड़े डाले, और 13 से कूच करके मिल्का में डेरे डाले। फिर मिल्का से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले,
और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके हेगोगीगाद में डेरा किया। होरहगीगाद से कूच करके योताबाबा में डेरा खड़ा किया। योतबाता से कूच करके हेब्रोना में डेरे खड़े किए, और हेब्रोना से कूच करके एस्यो नगेबेर में डेरे खड़े किए, और एस्यो नगेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नामक जंगल के कादेश में डेरा खड़ा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास जो एदोम देश की सीमा पर है डेरे डाले। वहां इजराइलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 50वें 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया तब वह 123 वर्ष का था। और अरात का कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण में रहता है, उसने इजराइलियों के आने का समाचार पाया। अब इजराइलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलोमोना में डेरे डाले। सलोमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले, और पुनोन से कूच करके ओबास में डेरे डाले, और ओबोस से कूच करके अबीराम में, डीहो में और मोआब की सीमा पर डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दिबो नगाद में डेरा किया, और दिबो नगाद से कूच करके अल्मोन दिबलातेम में डेरा किया, और अल्मोन दिबलातेम से कूच करके उन्होंने अबीरीम नामक पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर नबोरीम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यर्दन नदी के तट पर डेरा किया, और उन्होंने मोआब के अराबा में वेत्या शिमोत से लेकर आबेल शितीम तक यर्दन के किनारे किनारे डेरे डाले। कनान पर आक्रमण का निर्देश। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यर्दन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को समझाकर कह, जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना, और उनके सब नक्काशीदार पत्थरों को, सब ढली हुई मूर्तियों को नष्ट करना, उनके सब पूजा के स्थानों को, ऊंचे स्थानों को ढा देना, और उस देश को अपने अधिकार से लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो। और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हो उन्हें अधिक, और जो थोड़े वाले हो उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटों और तुम्हारे पांजरों में कील ठहरे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। और उनमें से जैसा व्यवहार उन करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूँगा। अध्याय 34 कनान देश की सीमाएं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को यह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा बाग होगा वह तो चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुंचो तब तुम्हारा दक्षिण प्रांत सीन नामक जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए, और तुम्हारी दक्षिणी सीमा खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारी सीमा अक्रबीम नामक चढ़ाई के दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए, और कादेश बरने के दक्षिण की ओर निकले और हसरदार तक बढ़ के असमोन तक पहुँचे। फिर वह सीमा असमोन से घूमकर मिस्र के नाले तक पहुँचे और उसका अंत समुद्र तट तक ठहरे। फिर पश्चिमी सीमा महासमुंदर को तुम्हारी पश्चिमी सीमा यही ठहरे। तुम्हारी उत्तरी सीमा यह हो, अर्थात तुम महासमुंदर से होर पर्वत तक सीमा बाना, और होर पर्वत से हामात की घाटी तक सीमा बाना, और वह सदाद पर निकले। फिर वह सीमा जिप्रोन तक पहुँचे और हसरनान पर निकले। तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। फिर अपनी पूर्वी सीमा हसरनान से शापाम तक बांधना, और वह सीमा शापाम से रिबला तक जो एन के पूर्व की ओर है नीचे की उतरते उतरते किन्नरेत नामक ताल के पूर्व से लग जाए, और वह सीमा यर्दन तक उतर के खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश की चारों सीमाएं यही ठहरे। तब मूसा ने इजराइलियों से फिर कहा, देश के तुम चिट्ठी डालकर अधिकारी होंगे। और यहोवा ने उनसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी, वह यही है। परंतु रूबेनी और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके,
और मनश्शे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यरीहो के पास यरदन के पार पूर्व दिशा में जहां सूर्योदय होता है अपना भाग पा चुके हैं। देश बांटने वाले प्रधान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये है, एलीआयार याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये है, यहूदा गोत्री युपुन्ने का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अमीहूद का पुत्र शेमूएल, बिन्यामीनी गोत्री किसलोन का पुत्र एलीदाद, दानियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, यूसुफियों में से मनश्शेइयों के गोत्र का प्रधान एपोद का पुत्र हनीएल, और प्रेमियों के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र कैमुएल, जबूलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलिसापान, इसाकारियों के गोत्र का प्रधान अजान का पुत्र पलतीएल, अशेरियों के गोत्र का प्रधान शालोमी का पुत्र अहीहूद, और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अमीहूद का पुत्र पदहेल। जिन पुरुषों को यहोवा ने कनान देश को इज़राइलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी वे यही हैं। गिनती अध्याय 35। लेवियों के नगर। फिर यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर मूसा से कहा, इज़राइलियों को आज्ञा दे कि तुम अपने अपने निज भाग की भूमि में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना, और नगरों के चारों ओर की चराइयों भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराइयाँ उनके गाय बैल और भेड़ बकरी आदि उनके सब पशुओं के लिए होंगी। और नगरों की चराइयाँ जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक एक नगर की शहरपनाह से बाहर चारों ओर 1000 हाथ तक की हो, और नगर के बाहर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर की ओर 2-2 हजार हाथ उस रीति से नापना कि नगर बीचों बीच हो। लेवियों के एक एक नगर की चराई इतनी ही भूमि हो। और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर हो जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और उनसे अधिक 42 नगर वो और भी देना। जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हों, और उनके साथ चराइयाँ देना। और जो नगर तुम इज़राइलियों की निज भूमि में से दो वे उन जिनके बहुत नगर हों उनसे बहुत, और जिनके थोड़े नगर हों उनसे थोड़े लेकर देना। सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे। खूनी के लिए शरण नगर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल से मार के खूनी ठहरा हो वह वहां भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेने वाले से शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वह न मार डाला जाए। और शरण के जो नगर तुम दोगे वे 6 हों, 3 नगर तो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही रहें। ये 6 नगर इज़राइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले वह वहीं भाग जाए। यदि कोई किसी को लोहे के किसी हथियार से ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ में लेकर जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे तो वह मर जाए तो वह खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। या कोई हाथ में ऐसी लकड़ी लेकर उस जिससे कोई मर सकता है किसी को मारे तो वह मर जाए तो वह भी खूनी ठहरेगा, और वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। लहू का बदला लेने वाले आप ही उस खूनी को मार डाले, तब भी वह मिले तब ही उसे मार डाले। यदि कोई किसी को बैर से धकेल दे या घात लगाकर उस पर ऐसे फेंक दे कि वह मर जाए, या शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे कि वह मर जाए, तो जिसने मारा हो वह अवश्य मार डाला जाए, वह खूनी ठहरेगा। लहू का बदला लेने वाला जब भी वह खूनी उसे मिल जाए तब ही उसको मार डाले। यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना चतुरता रखे धकेल दे या बिना घात लगाए उस पर कुछ फेंक दे, या ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है दूसरे को बिना देखे उस पर फेंक दे और वह मर जाए, परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसका कुछ हानि का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लहू का बदला लेने वाले के बीच इन नियमों के अनुसार न्याय करे। और मंडली इस खूनी को लहू के बिना बदला देने वाले के हाथ से बचाकर उस शरण नगर में जो वह पहले भाग गया हो लौट दे। और जब तक पवित्र तेल से अभिषेक किया हुआ महायाजक न मर जाए तब तक वह वहीं रहे। परंतु यदि वह खूनी उस
नगर की सीमा से जिससे वह भाग गया हो बाहर निकलकर और कहीं जाए और लहू का बदला लेने वाला उसको शरण नगर की सीमा के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लहू बहाने का दोषी न ठहरे, क्योंकि खूनी को महायाजक की मृत्यु तक शरण नगर में रहना चाहिए और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निज भूमि को लौट सकेगा। परंतु पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सब रहने वाले के स्थानों में न्याय की यह विधि ठहरी होगी, और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक की साक्षी की किसी कोई न मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदंड के योग्य ठहरे उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। और जो किसी शरण नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लौटने पाए। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना, खून से तो देश को अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूंगा, उसको अशुद्ध न करना, मैं यहोवा तो इज़राइलियों के बीच में रहता हूँ। अध्याय 36 सलोफोद की बेटियों का भाग। फिर यूफुसियों के कुलों में से गिलाद जो माकीर का पुत्र मनशशे का पोता था, उसके वंश के कुल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के सामने जो इज़राइलियों के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे कहने लगे, यहोवा ने हमारे प्रभु की आज्ञा दी थी कि इज़राइलियों को चिट्ठी दे डालकर देश बांट देना, और फिर यहोवा की यह आज्ञा हमारे प्रभु को मिली कि हमारे सगोत्री सलाफाद का भाग उसकी बेटियों को देना, पर यदि वे इज़राइलियों के और किसी गोत्र के पुरुषों से ब्याही जाए तो उनका भाग हमारे पितरों के भाग से छूट जाएगा, और जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसी गोत्र के भाग में मिल जाएगा, तब हमारा भाग घट जाएगा। और जब इज़राइलियों की जुबली होगी तब जिस गोत्र में वे ब्याही जाएं उसके भाग में उनका भाग पक्की रीति से मिल जाएगा, और वह हमारे पितरों के गोत्र के भाग में सदा के लिए छूट जाएगा। तब यहोवा से आज्ञा पाकर मूसा ने इज़राइलियों से कहा, यूसुफियों के गोत्री ठीक कहते हैं। सलाफोद की बेटियों के विषय में यहोवा ने यह आज्ञा दी है कि वो वर जिसकी दृष्टि में अच्छा लगे वह उसी से ब्याही जाए, परंतु वे अपने मूल पुरुष ही के गोत्र के कुल में ब्याही जाएं, और इज़राइलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिलने पाए। इज़राइली अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें, और इज़राइलियों के किसी गोत्र में किसी की बेटी हो जो भाग पाने वाली हो, वह अपने ही मूल पुरुष के गोत्र के किसी पुरुष से ब्याही जाए, इसलिए कि इज़राइली अपने अपने मूल पुरुष के भाग के अधिकारी रहें, किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए। इज़राइलियों के एक एक गोत्र के लोग अपने अपने भाग पर बने रहें। यहोवा की आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी सलोफोआद की बेटियों ने किया, अर्थात महला, तिरसा, होगला, मिल्का और नोआ जो सलोफाद की बेटियां थी, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया। वे यूसुफ के पुत्र मनशशे के वंश के कुलों में ब्याही गई, और उनका भाग उनके मूल पुरुष के कुल के गोत्र के अधिकार में बना रहा। जो आज्ञाएं और नियम यहोवा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन की नदी के तट पर मूसा के द्वारा इज़राइलियों को दिए, वे ये ही हैं।